एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 160 गणित प्रकाश का, जिसमें चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें आपने इससे पहले क्या सीखा था कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, लेकिन कितनी साइड लेंथ के साथ? 3 साइड लेंथ के साथ। कि हमें कितनी साइड लेंथ दे रखी होती है? 3 साइड लेंथ हमें दे रखी होती है और हम उसकी हेल्प से ट्रायंगल को क्या करके देख सकते हैं? कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पेज पर आपको कितनी साइड लेंथ दे रखी होगी? 2 साइड लेंथ दे रखी होगी और साथ में एक एंगल दे रखा होगा। तब आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर इट आउट का। हमारी फिगर इट आउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। जहां पर जो एंगल जो है वो आपका किसके बीच में होगा? दोनों इंक्लूडेड साइड्स के बीच में होगा। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारी? स्टेटमेंट हमारी है 3 सेंटीमीटर। देखो स्टेटमेंट में क्या है? 3 सेंटीमीटर, 75 डिग्री एंगल है और दूसरी साइड लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? बेस लेंथ, सबसे पहले तो एक बेस लेंथ को डिसाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी जो बेस लेंथ है वो कौन सी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। तो हम उसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। किसकी हेल्प से? हमारा जो स्केल होता है उसकी हेल्प से हम 7 सेंटीमीटर लाइन को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। साथ में हमें क्या चाहिएगा? एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डी भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब लाइन को हमने यहाँ पर करेंगे हम कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर लाइन को 7 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमारी हो गई लाइन ड्रॉ 7 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है? 7 सेंटीमीटर को की लाइन को सबसे पहले तो मार्किंग कर लो, कि मार्क कर लो कि ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ए पॉइंट हो गया। और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? बी पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब ए पर हम क्या रखेंगे? डी को रखेंगे। अब ए पर हम क्या रखेंगे? डी को रखेंगे। देखो, जब हम डी को रखते हैं ना, डी को हम कैसे रखेंगे? या तो ये जो हमारी जो साइड लेंथ है, पहले इस चीज को ध्यान से समझना। ये जो हमारी जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है, इसके हम किस पर रख सकते हैं? डी को। या तो हम ए पर रख सकते हैं या हम किस पर रख सकते हैं? बी पर भी रख सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ए पर रख रहे हो, अगर आप ए पर रख रहे हो, देखो जैसे मैंने ये ए पर सेट कर दिया। अगर हम ए पर रखेंगे और ए के थ्रू अगर हम क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। ए हमारा किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। देखो डी में ना दो तरफ आपको दे रखी होती है वैल्यूज, दो तरफ आपको नंबर दिखाई देंगे, एक ऊपर की तरफ और एक कहां पर? नीचे की तरफ। अगर आप लेफ्ट साइड से अगर आप मार्किंग कर रहे हो, किससे ले रहे हो? अगर आप लेफ्ट साइड से, क्योंकि ए पॉइंट हमारा कहां पर है? लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे? हम कौन से वाले नंबर देखेंगे? जो प्रिंट जो नंबर है वो कौन से वाले देखेंगे? नीचे वाले नंबर देखेंगे। अगर मान लो मैं चेक करूंगी किससे? बी से मैं मेजरमेंट लूंगी, तो हम कौन से नंबर लेंगे? तो हम लेंगे ऊपर वाले नंबर। फिलहाल मैं ए यानी कि लेफ्ट साइड वाला ले रहे हैं, तो मेरे जो नंबर जो जाएंगे वो मैं कौन से वाले देखूंगी? नीचे वाले, ठीक है। आपको भी नीचे वाले ही देखने हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का जो आपने मार्क कर रखा है वो वाला पॉइंट आप ले रहे हो, तो अब आपको बी पॉइंट किस पर जाना है? आपको 75 डिग्री पर। अब देखो ये हो गया हमारा कितना? 75 डिग्री। ये एंगल एग्जैक्ट क्या है? 75 डिग्री है। आपको डी पर देखना है, ध्यान से देखना है और वहां पर क्या लगा देना है? एक मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर भी हमें क्या लगा देंगे? एक मार्क लगा देंगे। 75 डिग्री ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया? छोटा सा यहाँ पर क्या कर दिया? मार्क लगा दिया। अब क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से। अब क्या करेंगे हम? स्केल की हेल्प से लाइन को क्या करेंगे? इस लाइन से क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है। देखो इस लाइन को इस लाइन से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। देखो इस लाइन को इस पॉइंट से हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो मार्क लगाया था 75 डिग्री के ऊपर, यहां से हम इस लाइन को क्या कर देंगे? ऐसे आगे तक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ गया हमारा। अब क्या कह रहा है? जो सेकंड जो साइड लेंथ है, देखो जो सेकंड साइड लेंथ जो है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है? यहां से आपको स्केल को रखना है कितने पर? 3 सेंटीमीटर पर। देखो हम यहाँ लगा देंगे किसमें? 3 सेंटीमीटर पर हमने लगा दिया। और जो 3 सेंटीमीटर पर लगाने के बाद जो आपकी जो पोजीशन आई है 3 सेंटीमीटर की, वो कहाँ आई है? वो हमारी आई है इस तरफ। ये वाला पॉइंट आया। कौन सा आया है? ये वाला पॉइंट आया है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे? मार्क लगा देंगे। मार्क करने के लिए कुछ अदर कलर, देखो ये वाला पॉइंट है, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है। ये कितने सेंटीमीटर का है?
3 सेंटीमीटर का पॉइंट आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सी लिख देना है। ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बी से सी को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब फिर से स्केल को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे सी और बी के हिसाब से। ये हो गया हमारा एडजस्ट। अब देखो इसको हम इससे लाइंस को यहाँ पर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यानी कि हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, एबीसी क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, बनकर रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा बन चुका है। ठीक है, अब ये एबीसी हमारा ट्रायंगल बन गया है। और यहाँ पर जो एंगल ए जो है ये कितना है, ये है हमारा 75 डिग्री। यहाँ पर आप इनसाइड आप लिख सकते हो, ये हमारा कितना है, 75 डिग्री है। अब क्या करना है, जो आपने जो एबी जो लाइन बनाई है, एबी जो लाइन बनाई है उस पर भी आप उसकी मेजरमेंट लिखोगे। मेजरमेंट कितनी है इसकी, एबी की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एसी की मेजरमेंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। हमने सारी की सारी क्या कर दी, इस पर मेजरमेंट भी लिख दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है, जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है गणित प्रकाश में, वो कुछ ये वाले हैं। सेम यही स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आप कैसे लिखोगे, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट अ साइड ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन है उसमें जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमने जो लेंथ ली है वो कितनी ली है, 7 सेंटीमीटर ली है। तो हम 5 को हटा के क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। या आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है या नोटबुक में जो भी क्वेश्चन आपको करना है, तो जो भी आप साइड लेंथ ड्रॉ करोगे उसकी आप मेजरमेंट लिख दोगे। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन में, 5 को हटा के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एंगल ड्रॉ करना है। हमें कंस्ट्रक्ट ए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 2 में, कंस्ट्रक्ट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री की जगह हटाकर सिर्फ आपको क्या लगाना है वहां पर, 75 डिग्री बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ द एंगल, सेम एज इट इज चलना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सी पॉइंट मार्क करना है। हमने यहाँ पर करा था ना सी पॉइंट मार्क, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा मार्क था कौन सा, सी पॉइंट मार्क था ऑन द अदर आर्म सच दैट AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमारी AC कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। सेम लिखकर बस AC को किसके इक्वल लिख दोगे, 3 सेंटीमीटर के इक्वल लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉइन BC टू गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आपको BC को क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, जिससे आपका ट्रायंगल जो भी आपको चाहिए वो बिल्कुल क्या हो चुका है, बन चुका है। समझ में आया, सेम स्टेप को फॉलो करना है और सेम स्टेप को क्या करना है, आपको लिखना है इस तरीके से। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हो चुका है, बी और सी आप खुद से ट्राई करेंगे। सेम यही रूल्स को फॉलो करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोला गया है, वी हैव सीन द ट्रायंगल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल सेट ऑफ साइड लेंथ। कि क्या कहा गया है कि हम साइड लेंथ के, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम साइड लेंथ के सेट ले रहे हैं, कोई भी साइड लेंथ हम ले रहे हैं। हम साइड लेंथ मान लो हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले ली, 5 सेंटीमीटर ले ली और क्या ले ली, 8 सेंटीमीटर ले ली। अब क्या इस साइड लेंथ के साथ ट्रायंगल बन सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमें करके देखना पड़ता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ क्या हुआ, लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रायंगल एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि इज देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट इन द केस ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल वेयर अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। कि क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसा भी ट्रायंगल एग्जिस्ट, मतलब कि आप कोई भी साइड लेंथ ले लोगे, बीच में कोई भी आप एंगल ले लोगे, तो हर बार क्या ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो जस्टिफाई योर आंसर बाय यूजिंग व्हाट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हम क्या देखते हैं, मान लो हमें कोई लाइन ये दे रखी है, हमने एक लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी AB। हमने ये लाइन क्या कर दी, AB क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। आप अब देखोगे, देखो कोई ना कोई एंगल तो चाहिए ना उठाने के लिए। अब मान लो मैंने आपको ले लिया, जो दूसरा पॉइंट जो ले लिया वो 180 डिग्री ले ली। मान लो मैंने ये क्या ले लिया, इसके बीच में क्या ले लिया मैंने, 180 डिग्री ले लिया। यहाँ पर रख के देखो, ए पर मैंने सेट कर दिया कितना, 180 डिग्री। ये वाला पॉइंट आ गया। अब जब 180 डिग्री मान लो मेरा आ गया, अब 180 डिग्री आने से क्या होगा, अब 180 डिग्री आने से जो लाइन जो बनेगी, कंस्ट्रक्ट जो होगी, वो कैसी बनेगी, वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि ट्रायंगल बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी कि एक बात समझ में आई है हमें कि जो एंगल जो होना है
साइड लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड लेंथ की मेजरमेंट कुछ भी हो, जो एंगल, जो उनके जो बीच का जो एंगल है ना वो मैटर करता है, और वो किससे कम होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री से। समझ में आया कि साइड लेंथ कोई भी आप ले लो, किसी भी मर्जी लेंथ की, सब चल जाएगी, सिर्फ जो सेंट्रल जो एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि क्या क्वेश्चन था, इज देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट इन द केस ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल वेयर अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि जो सेंट्रल एंगल जो होगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल बिटवीन टू साइड लेंथ, बिटवीन टू साइड लेंथ ऑफ एनी मेजरमेंट, दोनों साइड लेंथ की जो मेजरमेंट होगी वो कोई भी आप ले सकते हो, एनी मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट, हम कोई भी साइड लाइन की मेजरमेंट ले सकते हैं, बट जो इंक्लूडेड जो एंगल होगा, सेंट्रल एंगल बिटवीन टू साइड लेंथ ऑफ एनी मेजरमेंट ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज लेस देन, हम किससे कम लेंगे, 180 डिग्री से क्या लेंगे, कम लेंगे। अगर आपका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या ले लिया हमने, ज्यादा ले लिया, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा आपको नहीं लेना है, ना आपको क्या लेना है, 180 डिग्री का भी आपको नहीं लेना है। समझ में आ गया। तो कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है कि इज देयर अ, क्वेश्चन क्या था, इज देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट इन द केस ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल वेयर अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो हाँ, एक कंडीशन है कि आपका जो एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपका इससे ज्यादा हो जाएगा या इसके इक्वल हो जाएगा देन ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन जो दे रखी है उसमें दे रखा है, देखो पिछली कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा था, हमें दो साइड लाइन दे रखी थी और उनके बीच में एक एंगल दे रखा था। अब अगली कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं और उनके बीच में क्या दे रखी है, एक कॉमन बेस लाइन दे रखी है। अब उसका फिगर इट आउट का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, 75 डिग्री 5 सेंटीमीटर 75 डिग्री। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर स्क्रीन पे लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 75 डिग्री, फिर उसके बाद जो हमारी जो साइड लेंथ, जो कॉमन जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो दूसरा एंगल है वो भी कितना है, 75 डिग्री है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो भी साइड लेंथ आपको दे रखी है, क्योंकि साइड लेंथ तो एक ही दे रखी है, कोई दूसरी तो दे नहीं रखी कि कुछ और डिसाइड हमें करना पड़े, तो हम सीधे सीधे अपनी साइड लेंथ को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। साइड लेंथ हमें लेनी है 5 सेंटीमीटर, यहां पर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो यहां हमने साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल दोनों पॉइंट्स पर लेना है। किस पर लेना है, दोनों पर ही लोगे। ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। पिछले बार हमने एंगल सिर्फ एक पॉइंट पर बनाया था, पर इस बार हमें एंगल कितने बार बनाना है, दोनों पर ही बनाना है। तो दोनों पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले आप सेट करोगे डी को, ये हमारा हो गया यहाँ पर 75 डिग्री पर सेट। 75 डिग्री तो पहले ही सेट है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी 75 डिग्री एंगल था। तो देखो एक पॉइंट तो क्या आ गया, ये आ गया, एक मार्क यहाँ लगा दो। और अब दूसरी बार 75 डिग्री जब आपको लेना है तो आप कहां से देखोगे, बी से। अच्छा मैंने आपको बताया था जब राइट हैंड साइड से आपको चेक करना है, राइट हैंड साइड वाले पॉइंट से जब आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, राइट हैंड साइड वाले पॉइंट से आप कैसे चेक करोगे, ऊपर वाले नंबर देखने हैं। कौन से नंबर देखने हैं, ऊपर वाले। अब ऊपर वाले नंबर पे 75 डिग्री का है, देखो यहाँ आ रहा है, यानी कि ये आपका हो गया 75 डिग्री, कहां पर, यहाँ पर हो गया 75 डिग्री। अब यहाँ पर भी क्या कर दो, एक मार्क लगा दो। देखो पहले ये ऐसे गिराओ इसको जीरो पे और फिर ये क्या कर दो, ये आपका आ गया 75 डिग्री। किधर से आया है, ये इधर से आया है 75 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कितने का, 75 डिग्री का एंगल।
क्या करना है, यहां से लाइनों को क्या करना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है, इनको एक्सटेंड करना है। अब स्केल की हेल्प से आप बढ़ाओगे, स्केल 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 हमारा कहाँ है, स्केल हमारा, स्केल कहाँ गया भाई, ये रहा स्केल। अब स्केल से आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब देखो, इसको रोटेट कर दिया, यहां से क्या ले लो, इस पॉइंट को क्या कर दो, इस पर क्या कर दो, यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया, और लाइन को क्या कर दो, सीधा क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक्सटेंड करना है। ये देखो कर दिया हमने लाइन को एक्सटेंड, यहाँ पर एक लाइन यहां से एक्सटेंड कर दी, और दूसरी ही लाइन इस तरीके से आपको यहां से, जो दूसरा पॉइंट है वो कहां पर है, यहां पर है, हम यहां पर एक्सटेंड करेंगे। अब देखो ये रहा एक पॉइंट, और इसको एडजस्ट करना है किस तरीके से, इस तरीके से। देखो नोटबुक पे जो स्केल से जब एडजस्ट करोगे ना तो वो आसान है, ये थोड़ा ऐप पे चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसे, क्योंकि ठीक है, हो गया, बस थोड़ा सा हो रह गया। ये ऑलमोस्ट मेरा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब एक लाइन हम कहां से ड्रॉ कर देंगे, यहां से ड्रॉ कर देंगे। अब यहां से ड्रॉ कर दिया, अब आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वो आप देखोगे कि कहां पर आया, ये जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट क्या बन गया, हमारा सी पॉइंट बन गया। इसे हम मेंशन कर देंगे सी से, यानी कि हमें अपना थर्ड वर्टेक्स जो सी पॉइंट था वो क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। ये हमारा सी जो हमारा थर्ड पॉइंट है, 30 डिग्री एंगल है, सॉरी 30 डिग्री नहीं, हाँ 30 डिग्री एंगल ही आएगा, बाद में बताऊंगी कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। आपको सारी मेजरमेंट लिखनी है। एबी की जो मेजरमेंट थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एंगल था ये मत लिखना, चाहे 30 डिग्री, यह वाला मेजरमेंट लिख देना, ये अभी स्किप कर दो, अभी इसको क्या कर दो, स्किप ही कर दो अभी इसको, तो ये जब बताऊंगी ये तब करना उस हिसाब से। देखो अब इस पर आप मेजरमेंट लिखोगे अपनी, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एंगल कितने का है, 75 डिग्री का, और इधर भी हमारा एंगल कितने का है, 75 डिग्री का है। देखो दिख रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर देखो जैसे साइड लाइन सेम होती है तो ट्रायंगल कैसा बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही अगर आपका एंगल भी सेम है, दो एंगल सेम है, तो आपका ट्रायंगल भी उस टाइम पर क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप कैसे लिखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही सेम लिखने हैं। कि क्या दे रखा है, ड्रॉ द बेस ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, सेम लिख दो। ड्रॉ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड 80 डिग्री, यहाँ पर आपको 45 और 80 को हटा के क्या लिख देना है, 75 डिग्री, 75 डिग्री। उसके बाद क्या लिखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू न्यू लाइन सेगमेंट इज द थर्ड वर्टेक्स सी। आपका जो न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, join AC and join BC, join AC and BC respectively। इसके बाद आप ये लिख लो, आपका ट्रायंगल जो हो जाएगा पूरा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ट्रायंगल भी बनकर तैयार हो गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, कि ये तो देखो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन तो हो गए कि हमने ये कंस्ट्रक्ट करने थे ट्रायंगल, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट जो ए पार्ट जो है वो मैंने करा दिया, और बी और सी सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद देखो आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डू ट्रायंगल ऑलवेज एग्जिस्ट, कि क्या ट्रायंगल हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। कि आपको कोई भी दो एंगल उठा के दे दिए, क्या हर बार ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा किसी भी एनी साइड लाइन के साथ। देखो सबसे पहली बात तो दोनों एंगल्स का सम, जो दो एंगल्स जो आपको दे रखे होंगे ना, जो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका जो सम है कभी भी वो 180 डिग्री से क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। जहां पर भी दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, वहां पर हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो आप इसका अगर आपको आंसर देना हो तो आप क्या दोगे, आप क्या लिखोगे, sum of two given angles, sum of two given angles with
एनी साइड लेंथ, आपकी साइड लेंथ कुछ भी दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साइड लेंथ की मेजरमेंट से, विद एनी साइड लेंथ will never be greater than or equal to 180 डिग्री, कि कभी भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है या 180 डिग्री के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तब हमारा ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। देन ट्रायंगल विल नॉट एग्जिस्ट, देन ट्रायंगल क्या नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में क्या दे रखा है, फाइंड एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स विद द इंक्लूडेड साइड वेयर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आपको सेट बताना है कुछ ऐसे साइड लेंथ और एंगल्स का कि जहां पर ट्रायंगल क्या हो जाए, इम्पॉसिबल, मतलब बनाना पॉसिबल ही ना हो। तो उसके लिए आप कोई भी ले सकते हो, दो एंगल आप कोई भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पार्ट जो हमारा हो गया, एक एंगल हमने क्या ले लिया, 75 डिग्री। इसको आपको क्या करना है, 180 में से क्या कर दो, माइनस। देखो 180 में से 75 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 75 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 105। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 105 भी लिख सकते हो। अगर आपने एक एंगल 75 डिग्री बना दिया और एक एंगल 105 डिग्री बना दिया, तब भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। या आप क्या कर सकते हो, एक एंगल ले लिया, मान लो हमने 75 डिग्री, और हमने क्या कर लिया, 105 से हम बड़ा भी ले सकते हैं। बड़े में भी ट्रायंगल क्या करेगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बड़े वाला एंगल कौन सा ले लिया, मान लो 120 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया, 120 डिग्री ले लिया, यहाँ पर भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया। यानी कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना उसके इक्वल होना चाहिए। हमेशा दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो, अब उसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा ना कि अगर आपने एंगल क्या ले लिया, आपने बड़ा ले लिया, देखो ये कंडीशन उसके लिए है, ये कंडीशन किसके लिए है, उसके लिए। यहाँ हम एंगल को बड़ा ले रहे हैं, यहाँ हमने दोनों एंगल्स को, देखो ये भी 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, यानी कि आसपास कितने का होगा, आसपास कितने का होगा, 100 का होगा, और ये भी आसपास कितने का होगा, 100 का होगा। तो इसका मतलब ये कभी भी, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब भी लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब इसमें देखो, ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का, और ये एंगल ऑलमोस्ट दिख रहा है कितने का, 100 डिग्री का। तो यहाँ पर भी देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो सम है वो कितना आ रहा है, 190 डिग्री आ रहा है। यानी कि यहाँ पर भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब उसके बाद देखो, ये एंगल भी 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, और ये एंगल भी कितने का दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो दोनों एंगल्स का सम यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। जब दोनों का सम 180 डिग्री हो तब भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट इफ द लाइन फ्रॉम बी इज इंक्लाइंड सफिशिएंटली टू द राइट देन इट विल नॉट मीट द लाइन एल। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या है, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे आपको ए से सी, यानी कि ए सी और ए बी के बीच में जो सेंटर एंगल वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 डिग्री वैल्यू दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको वो लिस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, लिस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, कि जहां पर ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब आप एक बात देखो, ये जो हमारा जो एंगल है, जो कॉमन एंगल है ए बी और ए सी के बीच में, किसके बीच में, ए बी और ए सी के बीच में, वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। देखो कैसे पता लगाते हैं, लीस्ट का मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, वो सबसे छोटा एंगल कौन सा है। क्योंकि देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी कभी नहीं मिलेगी, कभी कोई इन चारों लाइनों में से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन क्या कह रहा है, ये एंगल उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब हर बार एंगल जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे लीस्ट एंगल बताओ कि जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। अब सबसे लीस्ट एंगल हम निकालेंगे कैसे, अब सबसे लीस्ट एंगल कैसे निकालेंगे, आपके पास जो भी एंगल दे रखा है 40 डिग्री, उसको 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो,
उसको 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 140 डिग्री। यानी कि 40 डिग्री के साथ जो आपको कॉम्बिनेशन लेना है जहां पर हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो वो कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, आप उसको 180 में से माइनस कर दो, एक एंगल अगर 40 डिग्री आ गया तो दूसरा एंगल कितना आ गया 140 डिग्री आएगा। ये आपका लीस्ट एंगल है कि जहां पर ट्रायंगल बनना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप 140 से क्या कर दोगे, एंगल को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, कोई भी वैल्यू आप ले लोगे 0 से 140 के बीच में आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि लिस्ट आपको क्या निकालना है, फाइंड द लिस्ट एंगल। देखो यही रहा क्वेश्चन, फिगर इट आउट में, फिगर इट आउट में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फाइंड अनदर एंगल फॉर विच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल। कि आपको इसका एक सेट तो वो निकालना है जिसमें ट्रायंगल क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, एक एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है, एक एंगल अगर हमारा कितना है 30 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिगर इट आउट का, एक एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या लिखोगे उसमें। देखो 180 से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो, कितना आ गया 180 से माइनस कर दिया, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, माइनस करके कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। यानी कि जो 150 है, 150 से आपको वैल्यू क्या लेनी है, कम लेनी है। 150 से 0 के बीच में जो भी वैल्यूज जाएगी, 150 नहीं लेना, 0 और 150 के बीच में जो भी वैल्यू जाएगी वहां पर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पॉसिबल। ये हम आंसर निकाल रहे हैं किसके लिए, पॉसिबल के लिए निकाल रहे हैं। ये हम आंसर किसके लिए निकाल रहे हैं, जहां पर ट्रायंगल क्या है हमारा, पॉसिबल है। कि यहां से ट्रायंगल क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो 180 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 150। अब 150 से छोटा नंबर ले लो, 140 ले लिया, एक सेट और बना लो, 30 के साथ क्या ले लो 120 ले लो। यानी कि 150 से हर बार नंबर क्या ले लेना है, छोटा नंबर ले लेना है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, कि अब पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, अब कि आपका ट्रायंगल क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा नॉट पॉसिबल के लिए। देखो नॉट पॉसिबल के लिए, अब ये हो गया हमारा पॉसिबल के लिए। अब इसके बाद हम केस 2 में डालेंगे नॉट पॉसिबल के लिए। अब नॉट पॉसिबल के लिए आप कैसे करोगे, वही 180 में से 30 को क्या कर दिया माइनस, तो 30 डिग्री के साथ आप एक कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हो, 150 डिग्री का। यानी कि सबसे पहला एंगल, सबसे छोटा एंगल, वो सबसे छोटा एंगल जहां पर ट्रायंगल 30 डिग्री के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कौन सा एंगल है 150 वाला, लीस्ट एंगल है। लीस्ट एंगल मतलब कि वो सबसे पहला एंगल, वो सबसे छोटा एंगल, कि अगर हमने ये वाला एंगल बना दिया तो ट्रायंगल अब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो कौन सा है 150। 150 से ऊपर तो आप कोई भी ले लो, 180 के बीच तक का ले सकते हो आप, जैसे 30 डिग्री ले दिया और क्या ले दिया 160 डिग्री ले दिया, या 170 डिग्री ले दिया, या 155 डिग्री ले दिया। इन सारे कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल का बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है। एक पार्ट और करके देख लेते हैं। मान लो हम 144 डिग्री का देख रहे हैं। अब 144 डिग्री के लिए पॉसिबल देखो, पॉसिबल कैसे निकालोगे, पॉसिबल हम निकालेंगे कि 180 में से क्या कर दो 144 को माइनस कर दो, माइनस करने पे क्या आएगा 36। अगर 36 आ रहा है तो 36 से क्या नंबर ले लो, 0 से 36 के बीच का नंबर ले लो। क्या ले लो 144 के साथ क्या ले लो, हमने ले सकते हैं हम 20 डिग्री भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 50 भी ले सकते। अच्छा माइनस तो 36 आ रहा था, तो 50 तो नहीं ले सकते, और कौन सा ले सकते हैं 30 भी ले सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और अगर नॉट पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल के लिए, नॉट पॉसिबल के लिए जो सबसे पहला जो एंगल, जो सबसे छोटा एंगल जहां पर ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा बनाना, वो सबसे पहला एंगल तो क्या जाएगा 36 डिग्री जाएगा। सबसे पहला एंगल कौन सा जाएगा 36 डिग्री। आप उससे बड़ा कोई भी आप ले सकते हो, आप 40 भी ले सकते हो, तो यहां पर आप 40 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और विच कैन नॉट। देखो ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ट्रायंगल बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखो सीधी सी बात है, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया फर्स्ट क्वेश्चन में 35 डिग्री प्लस में 150 डिग्री।
अब दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आ गया 185 डिग्री। अब 185 डिग्री क्या हो जाएगा 185 डिग्री तो बड़ा आ गया 180 डिग्री से, यानी कि क्या हो गया सम ऑफ टू एंगल्स यहां पर क्या आ गया ग्रेटर देन आ गया किससे 180 डिग्री से, ग्रेटर देन किससे आ गया 180 डिग्री से। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया ट्रायंगल विल नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनमें जो ट्रायंगल जो दोनों एंगल का जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री से क्या आना चाहिए कम आना चाहिए। सेम ऐसे ही लिख देना, बस हर बार इसका कॉम्बिनेशन देखो ये कर देना, जैसे 70 प्लस 30 ऐड करके कितना आ गया 100। अब यहाँ पर ट्रायंगल क्या कर जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे लिखोगे एक और करवा देती हूँ, देखो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब 70 प्लस 30 100 आ गया, यानी कि 100 यहाँ पर क्या आ गया 180 से क्या आ गया छोटा आ गया। तो सम ऑफ टू एंगल्स यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर लेस देन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है। तो लेस देन करोगे तो ये साइन हटा देना और आप किसका साइन डाल दो लेस देन का साइन डाल दो और फिर क्या लिख दोगे ट्रायंगल विल एग्जिस्ट। यहाँ पर आपको इरेज करना पड़ेगा नोट को और यहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ही आपके अदर टू क्वेश्चंस भी ऐसे ही हो जाएंगे। देखो इसमें क्या करेगा 90 प्लस 85 कितना हो गया 175, यानी कि आंसर क्या आएगा यस एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा यस 50 प्लस 150 कितना आ गया 200। यहाँ पर सम क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद की फिगर इट आउट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।